स्वागत है आपका 2 और 3 सितंबर के करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने विश्व का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड दी एड एक्स्ट्रा फंड लॉन्च किया? आंसर है सावॉट। इसे हैदराबाद तेलंगाना में लॉन्च किया गया। यह निवेश करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सिस्टम्स, एडवांस प्रोसेस ऑटोमेशन, रिसर्च टेक्नोलॉजी यानी अपार्ट का उपयोग करता है। फंड को अपने लॉन्च के पहले दिन 31 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ और वित्त वर्ष 24 के अंत तक 350 करोड़ रुपए प्राप्त करने का अनुमान है। एड एक्स्ट्रा फंड के बारे में बात करें तो यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है। इसमें समय सीमा कम से कम 3 साल है और आदर्श रूप से 7 से 10 साल है। फंड का मुख्य रूप से शेयरों पर ध्यान केंद्रित करता है और एक कॉन्सेंट्रेटेड फोलियो प्रदान करता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस बैंक ने एमएसएमई को जीएसटी इनवॉइस पर डिजिटल रूप से तत्काल ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए जीएसटी सहाय ऐप को लॉन्च किया? आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। यह एंड टू एंड डिजिटल उत्पाद है जिसके तहत जीएसटी इनवॉइस का उपयोग करके ऋण दिया जा सकता है। इस पहुंच के साथ पीएनबी जीएसटी इनवॉइस का उपयोग करके माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को डिजिटल क्रेडिट की सुविधा देने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 19 मई 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका टैगलाइन है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। इसके वर्तमान एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन बैक्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फॉल्कन किसने लॉन्च किया? आंसर है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फॉल्कन को पेश करने का उद्देश्य कुबरनेट्स इन्वायरमेंट्स के भीतर हाइपर लेजर फैब्रिक नेटवर्क के विभिन्न घटकों को स्थापित करने, कॉन्फ़िगर करने और प्रतिबंधित करने की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाना है। फॉल्कन जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत बनाया गया है जो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। इसमें ब्लॉकचेन डेवलपर्स को नेटवर्क के साथ साथ वेब3 समाधानों को कुशल, विश्वसनीय और स्वचालित तैनाती की सुविधा के लिए वितरित लेजर तकनीकों का उपयोग करके मदद की उम्मीद है। वेब3 सॉल्यूशन उन अनुप्रयोगों, प्रौद्योगिकियों और प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है जो इंटरनेट को विकसित हो रही अगली पीढ़ी का हिस्सा है। उसे अक्सर वेब3 या डिसेंट्रलाइज वेब कहा जाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट का ई रिसोर्स वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? आंसर है अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात में वेस्टर्न जोनल काउंसिल की 26वीं बैठक के दौरान इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट का ई संसाधन पोर्टल वेब पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल जोनल काउंसिल के कार्यों को सक्षम करेगा। इंटर स्टेट सेक्रेटरीट पोर्टल के बारे में बात करें तो यह पोर्टल 28 मई 1990 को गठन के बाद इंटर स्टेट काउंसिल और इसकी अस्थायी समिति और 1957 में अपनी स्थापना के बाद से क्षेत्रीय परिषदों और उनकी अस्थायी समितियों के बैठक के कार्यरत और एजेंडों जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज का भंडार है। इसका उपयोग केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप के लिए किया जाता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हर साल इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट कब मनाया जाता है? आंसर है 31 अगस्त। दुनिया भर में अफ्रीकी मूल के लोगों को असाधारण योगदान को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर पीपल्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट हर साल 31 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य गुलामी के शिकार अफ्रीकी लोगों के वंशजों को मानवाधिकार को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने की है। 2020 में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक 2015 से 2024 के मध्यकाल को चिन्हित करता है। अफ्रीकी मूल के लोगों को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त 2021 को मनाया गया था। हमारा छठा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की है? आंसर है राजस्थान सरकार। यह योजना राजस्थान सरकार के प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में से एक है जो हर महीने 10.4 मिलियन से अधिक परिवारों को मुफ्त भोजन पैकेट वितरित करना चाहती है। इस योजना से 50 मिलियन व्यक्तियों को लाभ होगा। यह योजना इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज का हिस्सा है। इसकी घोषणा सीएम ने फरवरी 2023 में 2023-24 के बजट के दौरान जनता की बढ़ती कीमतों को राहत देने के लिए की थी। हमारा सातवां क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? आंसर है जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड के 118 साल में यह पहली बार हुआ है जो किसी महिला ने इस पद पर नियुक्त हुई है। इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित न्यूक्लियर पावर प्लांट इकाई जो पूरी क्षमता से चालू हो गई है किस राज्य में है? आंसर है गुजरात। गुजरात में सबसे पहले बड़ी स्वदेशी 700 मेगावाट की
काकड़ापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है। थर्ड यूनिट बड़ी है और अधिक उन्नत है। चौथी यूनिट का निर्माण हो चुका है, इसे 2024 में शुरू करने की उम्मीद है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश के परमाणु संयंत्रों का संचालन करती है। हमारा नवा क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने लेट्स मूव फॉरवर्ड नाम की कॉमिक बुक लॉन्च की है? आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। लॉन्च कार्यक्रम कौशल भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कॉमिक बुक को एनसीईआरटी और यूनेस्को ने जॉइंटली लॉन्च किया है। यह स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी संसाधन के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य देश भर में स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। यह हिंदी, अंग्रेजी, असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम आदि सहित विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के ऑक्नोलॉजिस्ट ने रैमन मैग्सेस अवार्ड 2023 जीता है? आंसर है आर रवि कन्नन। उन्हें पीपल सेंट्रिक और प्रो पुअर हेल्थ केयर के माध्यम से असम में कैंसर के इलाज में क्रांति लाने के लिए सम्मानित किया गया। आर रवि कन्नन असम के कछाड़ कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। रैमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में बात करें तो यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। इसे नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रैमन मैग्सेस की याद में की गई थी। यह पुरस्कार एशिया क्षेत्र में परोपकार और सामाजिक सेवा के लिए व्यक्तियों और संगठनों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, कौन सी मेट्रो रेल पारंपरिक स्टील थर्ड रेल प्रणाली से मिश्रित एल्युमिनियम थर्ड रेल प्रणाली में परिवर्तित हो रही है? आंसर है कलकत्ता मेट्रो। इस परिवर्तन के साथ कलकत्ता मेट्रो इस प्रणाली का उपयोग करने वाले लंदन, मॉस्को और म्यूनिख मेट्रो के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है। कलकत्ता मेट्रो लगभग 4 दशकों से अपनी रेलिंग स्टॉक को बिजली की आपूर्ति के लिए थर्ड स्टील रेल सिस्टम में निर्भर रही है। एल्युमिनियम मिश्रित थर्ड रेल प्रणाली रेसिस्टिव करंट लॉस को कम करता है और ट्रांजिशंस वोल्टेज लेवल को सुधार लाता है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, ज्यूरिख डायमंड लीग में सिल्वर मेडल किसने जीता? आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ज्यूरिख में डायमंड लीग मीटिंग में 85.71 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि वहीं चेक गणराज्य के जैकब वार्डजेज 85.86 मीटर के साथ पहले स्थान पर रहे, जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर 50.4 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर थे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।